Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have actually completed the exercise, that's exercise first regarding this three-dimensional geometry, and in that exercise we have actually used the concepts direction ratios of a line and direction cosines of a line, or direction ratios of a vector and direction cosines of a vector, how to evaluate direction cosines of a line or a vector using its direction ratios, that we have discussed in the previous class. That's exercise first of three-dimensional geometry. Now we are on an important concept regarding this three-dimensional geometry, and that's straight line in space. स्पेस में हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो होगी, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है डिफरेंट फॉर्म्स में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस the equation of a line passing through a given point and parallel to a given vector. उस लाइन की इक्वेशन जो स्पेस में तो लाई कर रही है, लेकिन एक फिक्स्ड पॉइंट में से पास हो रही है और एक गिवन वेक्टर इस पे पैरेलल है. एक गिवन वेक्टर इसको पैरेलल है, इस लाइन गिवन लाइन को, तो हमें इस लाइन की चाहिए इक्वेशन. तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, बोथ इन वेक्टर फॉर्म एज वेल एज इन कार्टेशियन फॉर्म. तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म. जो लाइन एक्चुअली स्पेस में लाई कर रही है और ये लाइन पास हो रही है एक पॉइंट में से और पैरेलल टू एक वेक्टर है. तो सिंस दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, थ्रू ए सिंगल पॉइंट, दैट इज व्हाई दिस इक्वेशन ऑफ लाइन इज आल्सो नोन एज वन पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. So we are going to deduce the one point form of equation of line which is passing through a fixed point and is parallel to a given vector in space. So suppose we have a three-dimensional Cartesian coordinate system like this. This our positive x-axis OX, our positive y-axis OY, and this our positive z-axis OZ. And in the space, in this three-dimensional Cartesian coordinate system, we have a given line, and it is given that this line is passing through a point, and let that point be point A, and this line is parallel to a given vector, and let that given vector be vector V. So we need to find the equation of this line. तो जिगर इस लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए, यहाँ पे दो कंसेप्ट यहाँ पे दे रखे हैं. पहला कंसेप्ट ये है कि इट इज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ए. सिंस इट इज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ए, दिस पॉइंट ए मस्ट लाई इन स्पेस, एंड एनी पॉइंट वेदर लाइंग इन अ प्लेन और अ स्पेस मस्ट हैज इट्स पोजीशन वेक्टर. तो इस ए पॉइंट का भी कोई पोजीशन वेक्टर होगा. एंड इट इज आल्सो गिवन दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर वी. तो जब भी गिवन वेक्टर पे पैरेलल है तो इस वेक्टर के होंगे गिवन डायरेक्शन रेशियोज. तो सबसे पहले हम इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन डिड्यूस करेंगे. इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, तो सिंस दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए, इट मस्ट हैज इट्स पोजीशन वेक्टर, एंड लेट दैट पोजीशन वेक्टर बी डिनोटेड बाय स्मॉल ए वेक्टर. तो सबसे पहले यहां पे मेंशन कर देंगे, लेट अस कंसीडर ए लाइन, let us consider a line passing through a point. Let us consider a line passing through a point. Suppose ये एक पॉइंट में से पास हो रही है, उसका नाम A है, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा विथ पोजीशन वेक्टर, एंड सपोज इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा दैट वी हैव डिनोटेड बाय दिस वेक्टर A. एंड इस और ये इस पे जो है ये लाइन जो है दैट इज पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर एंड इज पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर एंड इज पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर V. और ये लाइन पैरेलल है एक गिवन वेक्टर जो दे रखा है एंड दैट इज V. तो वेक्टर V और ये लाइन जो है ये पैरेलल है, ये दे रखा है, and this line जिसके हमें इक्वेशन चाहिए that is passing through a fixed point A, right, as shown in the figure. Now चूंकि ये A पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल a है, बट पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन. सो हम ओरिजिन से एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे टू पॉइंट A, और ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OA जो होगा यही होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, और जो है स्मॉल a वेक्टर. सो OA वेक्टर मस्ट बी देन इक्वल टू स्मॉल a वेक्टर.
तो आगे हम क्या करेंगे, वी विल चूज ए पॉइंट P, एन अननोन पॉइंट P विथ अननोन पोजीशन वेक्टर स्मॉल r वेक्टर। सपोज एक पॉइंट हम P चूज कर रहे हैं यहां पे, तो ये एक अननोन पॉइंट है और इसका अननोन पोजीशन वेक्टर होगा, एंड लेट दैट पोजीशन वेक्टर बी डिनोटेड बाय स्मॉल r वेक्टर। क्योंकि स्मॉल r वेक्टर पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, लेकिन अगेन पोजीशन वेक्टर जो एक पॉइंट का होता है दैट्स अगेन विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से जो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगी टू पॉइंट P, वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OP वेक्टर बनेगा, एंड वही OP वेक्टर पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर होगा। तो इसलिए ये जो OP वेक्टर होगा दैट मस्ट बी डिनोटेड बाय स्मॉल r वेक्टर, राइट। तो लेट अस कंसिडर, या लेट P with position vector, let P with position vector small r be any point, let P with position vector small r be any point। ये हमने कोई भी पॉइंट लिया है, स्पेस में कोई भी पॉइंट लिया है। अब हम कहेंगे ये पॉइंट P जो है ये इसी लाइन पे लाई करेगा, ये हम ले रहे हैं। अब अभी तक हमें मालूम नहीं था कि ये पॉइंट इसी लाइन पे लाई कर रहा है। अभी तक हमने P पॉइंट लिया था एनी पॉइंट लाइन इन स्पेस। अब हम कह रहे हैं ये पॉइंट P जो है विद पोजीशन वेक्टर स्मॉल r, ये इसी लाइन पे लाई करेगा। कब? इफ AP वेक्टर, अगर हम डायरेक्शन दे देंगे फ्रॉम A टू P, तो अगर AP वेक्टर पैरेलल होगा V वेक्टर, ऑब्वियसली वाई जिग्रा, बिकॉज पॉइंट P इस लाइन पे तभी लाई करेगा जब अगर हम A और P को आपस में ज्वाइन करेंगे तो वहां से एक लाइन सेगमेंट या एक वेक्टर बनेगा। चूंकि ये वेक्टर V पूरी लाइन पे पैरेलल है, तो ये वेक्टर V जो है इस वेक्टर AP पे भी पैरेलल होगा, तो AP वेक्टर और V वेक्टर भी पैरेलल होंगे। चूंकि ये पूरी लाइन और वेक्टर भी पैरेलल है, इसलिए AP वेक्टर, क्योंकि P भी एक पॉइंट है जो इसी लाइन पे लाई कर रहा है, A भी एक पॉइंट है जो इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसलिए AP वेक्टर भी पैरेलल होगा टू V वेक्टर। तो हमने अभी लिया है लेट P विद पोजीशन वेक्टर स्मॉल r बी एनी पॉइंट। अब यहां पे ले रहे हैं देन पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन। तब ये पॉइंट P लाइन पे लाई करेगा। कब? इफ एंड ओनली इफ, यस, AP वेक्टर इज, अगर AP वेक्टर होगा इज पैरेलल टू, if AP vector is parallel to V vector, अगर AP वेक्टर और V वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, ऑब्वियसली क्योंकि V वेक्टर और ये लाइन जो है पैरेलल है, तो AP वेक्टर भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो AP वेक्टर और V वेक्टर भी आपस में पैरेलल होंगे। लेकिन हमने जिगरा कंसेप्ट पढ़ा है पैरेलल वेक्टर्स के बारे में। अगर AP वेक्टर V वेक्टर, अगर AP वेक्टर और V वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, तो parallel vectors satisfy a condition, that is one vector is the scalar multiple of other. Parallel vectors are collinear vectors, satisfy a special condition, and the special condition is that one vector must be the scalar multiple of other vector. So AP vector must be scalar multiple of V vector. So therefore AP vector must be equal to, scalar हम लेते थे usually lambda, लेकिन यहां पे lambda नहीं T ले लेंगे सपोज। So AP vector is equal to T times V vector, वायर ये T भी एक रियल नंबर ही है, जैसे लैम्बडा होता था तो वहां पे हमने लैम्बडा ले रखा है, तो यहां पे हम T ले लेंगे इंस्टेड ऑफ लैम्बडा। So AP vector is equal to T times this V vector, वायर T is a, ये T क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, एक स्केलर होगा, लेकिन यहां पे इसका एक स्पेशल नेम है, इट इज कॉल्ड ए पैरामीटर। इसको हम पैरामीटर कहते हैं यहां पे। So in the equation of a straight line passing through a given point and parallel to a given vector, the scalar lies, instead of lambda we have taken that T, लेकिन स्केलर का यहाँ पे एक स्पेशल नाम है, एक स्पेशल नेम है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं पैरामीटर। सो वायर AP vector and V vector are parallel, so AP is equal to T times V vector, where T is a scalar, T is a real number, but in that special case it is called a parameter. So suppose we are keeping this equation as equation number first. राइट नाउ फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट इस फिगर में से एक ट्रायंगल बन रहा है और हर किसी साइड की अपनी अपनी डायरेक्शन है, तो यहां पे ट्रायंगल लॉ जो है अप्लाई हो सकता है। देखते हैं अप्लाई होगा कि नहीं होगा। सो OA वेक्टर एंड AP वेक्टर आर टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर।
then their sum or resultant must be represented by the third side of triangle taken in opposite order. So that is why OA vector plus AP vector must be equal to OP vector, right? Because by triangle law. Now from figure we have, फिगर में से हमें हमारे पास क्या आ रहा है कि OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर must be equal to OP vector. Why? Because by triangle law of addition of vectors, there satisfies in that triangle, there satisfies a law, that is OA vector plus AP vector must be equal to OP vector. So implies AP vector को हम LHS में ही रख लेते हैं. ये OA vector यहाँ पे प्लस है तो उस साइड में माइनस बनेगा. So AP vector must be equal to OP vector minus OA vector, which further implies that AP vector is then equal to OP vector. OP vector किसके बराबर है? OP vector is actually the position vector of point P, and that is small r vector. So that is small r vector minus OA vector. OA vector is the position vector of point A, and that is small a vector. So AP vector is equal to small r vector minus small a vector. Implies, तो put the value of this AP vector in equation first. AP vector का value यहां पे substitute कर लेंगे. So therefore from equation first we have, तो equation first में से हमें क्या मिलेगा? Yes, AP vector, put the value of AP vector, that is R vector minus A vector is equal to T times V vector. So T times V vector, right? Because we have put the value of AP vector. So implies this can be further written as R vector is equal to, ये यहाँ पे माइनस A vector है तो RHS में ले लो, प्लस A vector बनेगा. So plus A vector plus T times V vector. So R vector is equal to A vector plus T times V vector. हमें एक इक्वेशन मिल रही है in terms of vectors. तो यही इक्वेशन जो है बनेगी इक्वेशन ऑफ द लाइन which is passing through a given point and is parallel to a given vector but in vector form. So this is called the vector form of equation of line. This is known as vector form of equation of line. Of the line. This is known as vector form of equation of the line. तो the line जो हमारे पास given line है उसकी vector equation बनेगी R vector is equal to A vector plus T times V vector. Where ये R vector क्या होगा? Position vector of an unknown point lying on the line. A vector क्या होगा? Position vector of the known point on the line through which the line passes. T क्या होगा? Parameter, scalar, real number. और V क्या होगा? A vector which is parallel to the line. So the equation of any line which is passing through a given point and parallel to a given vector must be of the form R vector is equal to A vector plus T times V vector, where R vector is the position vector of any point on any unknown point on that line whose equation you have obtained, and small a vector is the position vector of given point through which the line passes. T is a parameter, a real number, a scalar, and V is that sort of vector which is parallel to the given line. So in that way, we have calculated, we have computed, we have deduced the equation R vector is equal to A vector plus T times V vector, right? Now we will keep this equation as, we will denote that by capital A. So this capital A is an equation which represents the equation of a line passing through a given point and parallel to a given vector but in vector form. Now next we are going to discuss the Cartesian equation of the same line. अभी हमने इस लाइन की, given line की जो है vector equation निकाली है. Vector equation इसकी क्या आएगी? R vector is equal to A plus T times V. अब हम इसी equation को transform करेंगे into Cartesian form. Cartesian form means वहां पे position vectors नहीं बल्कि होंगे coordinates. नून पॉइंट की भी कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, अननोन पॉइंट की भी कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे और गिवन वेक्टर जो होगा उसके भी ले लेंगे डायरेक्शन रेशियोज. सो नाउ वी आर गोइंग टू deduce the Cartesian equation of the same line. So here lies the Cartesian form.
Cartesian form of equation of line. As the name suggests, Cartesian form. So in this form, we will deal with the coordinates of the points. तो जिगर A is a given point. When A is a given point, जब एक given है तो इसके given coordinates होंगे, और suppose इसके given coordinates हैं A of x1, y1, z1. चूंकि एक given point है तो इसके given coordinates होंगे, and let that given coordinates be x1, y1, z1. चूंकि पॉइंट P है, एक अननोन पॉइंट है, नो डाउट इट इज एन अननोन पॉइंट, लेकिन इसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, अननोन कोऑर्डिनेट्स, एंड लेट दैट अननोन कोऑर्डिनेट्स बी एक्स वाई जेड. वो हमें नहीं पता कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एंड लेट दैट बी एक्स वाई जेड. तो गिवन वेक्टर जो है ये भी गिवन है, तो इसके गिवन डायरेक्शन रेशो हो सकते हैं. तो सपोज इसके डायरेक्शन रेशो हैं, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशो हैं ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ ए बी सी. Right? As we are talking about the Cartesian form, so we must have the coordinates, we must have the scalar components. Means A is a point, it has its given position vector as small a, but we are dealing with the Cartesian form. So Cartesian form में इसके given coordinates होंगे, and let that given coordinates be x1, y1, z1. Point P चूंकि एक unknown point है, लेकिन इसके भी unknown coordinates होंगे, and let that coordinates be x, y, z. और given vector जो होगा ये अपने scalar components में mention होगा, तो डेफिनेटली जब इसके स्केलर कंपोनेंट्स होंगे तो इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, एंड लेट दैट डायरेक्शन रेशियोज बी ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ ए बी एंड सी. तो यहां पे कार्टेशियन फॉर्म में ये चीज हम यहां पे मेंशन कर देंगे. लेट द पॉइंट ए बी सपोज ये पॉइंट ए होगा ए ऑफ x1, y1, z1 and ordered three tuple of a b c be the ordered three tuple of a b c be the direction ratios of वेक्टर v. तो a के गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज वो गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, तो v वेक्टर जो है इसके गिवन डायरेक्शन रेशियो होंगे, और सपोज वो डायरेक्शन रेशियो हैं ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ a b c. तो पॉइंट P भी अननोन पॉइंट है और उसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे. लेट द पॉइंट P बी P ऑफ इसके अननोन कोऑर्डिनेट जो होंगे दैट वी हैव टेकन एज x, y, z. राइट? सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट स्मॉल r वेक्टर. व्हाट इज स्मॉल r वेक्टर? दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P मींस OP वेक्टर. राइट? बिकॉज OP वेक्टर इज द position vector of point P, and that must be equal. Now we have taken the coordinates of point P as x, y, z. अगर point P के coordinates हैं x, y, z, तो position vector क्या होगा? xi plus yj plus zk. So r vector must be then equal to xi plus yj plus zk. क्योंकि coordinates के साथ i cap, j cap, k cap मिला दो, फिर आपस में sum कर दो, that will give you the position vector of the point whose coordinates are given. And similarly, we can calculate small a vector. What is small a vector? That is the position vector of point A, and the position vector of point A can be denoted by small this OA vector, and that's equal to OA vector or small a vector is the position vector of point A. But point A has its coordinates x1, y1, z1. If its coordinates are x1, y1, z1, what would be the position vector? x1i plus y1j plus z1k, right? And in the similar fashion we can calculate vector v. वेक्टर v के डायरेक्शन रेशियो हैं abc, ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ abc, लेकिन डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? स्केलर कंपोनेंट. तो जब इसके स्केलर कंपोनेंट abc हैं तो वेक्टर क्या होगा? ai प्लस bj प्लस ck. राइट? तो मिला स्मॉल r वेक्टर, मिला स्मॉल a वेक्टर एंड v वेक्टर एज वेल. Now we are going to substitute the value of small r vector, small a vector and small v vector in equation A. On substituting these values in equation A, we get what we get. Yes, Jigar, put the value of r vector there, put the value of a vector there, put the value of v vector there. तो इक्वेशन क्या है हमारे पास? r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस t टाइम्स v वेक्टर. पुट द वैल्यू ऑफ r वेक्टर क्या है? xi.
So xi plus yj plus zk is equal to small a vector. Put the value of small a vector. What is that? x1i. So x1i plus y1j plus z1k plus t times v vector. Put the value of v vector, that's ai. So ai plus bj plus ck. Now simplify the equation. From this we can get, so implies xi plus yj plus zk is then equal to, yes, this is x1i plus y1j प्लस z1k प्लस t से मल्टीपल कर दो हर किसी कंपोनेंट, तो क्या बनेगा? a इंटू टी आई, सो प्लस ए टी आई, t इंटू बी जे, सो दैट इज प्लस बी टी जे, प्लस t इंटू सी के, दैट इज सी टी के. राइट? So xi plus yj plus zk must be equal to x1i plus y1j plus z1k plus ati plus btj plus ctk. Implies this can be further written as xi plus yj plus zk is then equal. Look here, this is x1i, this is ati. तो दोनों में से i को कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x1 plus at whole i. So that is x1 plus at into i. Right? Plus, yes जिगरा, y1j btj, तो y1 plus bt whole j, so y1 plus bt whole j plus z1k ctk, तो क्या बनेगा? z1 plus ct whole k. Right? Now अगर हम यहां पे देख लेंगे तो यहां पे जो LHS में है एक वेक्टर है xi plus yj plus zk expressed in terms of the components, और RHS में भी एक वेक्टर है expressed in terms of the components, and these two vectors are equal. When two vectors are equal, their corresponding components must be equal. Scalar components, तो पहला स्केलर कंपोनेंट पहले स्केलर कंपोनेंट के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, और तीसरा स्केलर कंपोनेंट तीसरे स्केलर कंपोनेंट के बराबर होगा. तो यहां पे मेंशन कर देंगे ऑन इक्वेटिंग, बिकॉज टू वेक्टर्स आर इक्वल, सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल. सो ऑन इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स वी गेट, on equating the corresponding components, on equating the corresponding components, on equating the corresponding components we get, corresponding components को equate कर दो तो क्या मिलेगा? x must be equal to x1 plus at, so x is equal to x1 plus at, yes. Y must be equal to y1 plus bt, y must be equal to y1 plus bt, yes, and z must be equal to z1 plus ct, so z is equal to z1 plus ct. So from this equation we have got three equations. X is equal to a1 plus at, x1 plus at, y is equal to y1 plus bt, and z is equal to z1 plus ct. Since in all the three equations, suppose we are keeping this equation as equation number second, and in this equation number second there lies the parameter t, t and t in all the three equations. They are the equations, and these equations are called the parametric, since there lies the parameter t, t and t, and on the behalf of that these equations are known as parametric equations of the line. These are known as parametric equations of the line. These are known as parametric equations of the line. इन्हें हम parametric equations कहते हैं. So the parametric equations of a line passing through a point x1, y1, z1 and parallel to a given vector ai plus bj plus ck must be x is equal to x1 plus at, y is equal to y1 plus bt, and z is equal to z1 plus ct. Since the parameter t, the real number, the scalar t lies there, and that is why on the behalf of that these equations are known as parametric equations. The point A which is given there, जो point दे रखा है जिसमें से ये लाइन पास हो रही है, उसको हम यहाँ पे बेस पॉइंट कहते हैं, क्योंकि वही एक्चुअली एक रेफरेंस पॉइंट होता है,
उसी बिना पर हम दूसरा पॉइंट जो लेते हैं, P पॉइंट लेते हैं ऑन द सेम लाइन, तो दैट इज वाई दिस पॉइंट A इज कॉल्ड द बेस पॉइंट. द पॉइंट A ऑफ x1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए गिवन होंगे और हमने लिए x1 y1 z1. द पॉइंट A ऑफ x1 y1 z1 आर कॉल्ड इज कॉल्ड ए बेस पॉइंट. इसे हम बेस पॉइंट कहते हैं. Right, so we have obtained the parametric equations of the line. Now from these parametric equations we are going to eliminate the parameter t. अब इन parametric equations में से हम इस parameter t को eliminate करते हैं. तो कैसे eliminate होगा? On eliminating the parameter t, on eliminating the parameter t from equation second, we have इक्वेशन सेकंड में जो ये पैरामीटर t, t and t है, इसको यहां पे एलिमिनेट कर लेंगे. कैसे एलिमिनेट होगा? लुक हियर, वी हैव x इज x, ये यहां पे प्लस x1 है तो इस साइड में माइनस x1 बनेगा. सो x माइनस x1 इज इक्वल टू वहां पे रहेगा at. Yes, y minus y1, so y minus y1 must be equal to bt and z minus z1 must be equal to ct. Is that clear? Implies this can be further written as x minus x1. ये a जो यहां पे मल्टीपल है तो इस साइड में डिवाइड होगा. So x minus x1 by a is equal to t. Yes. यहां पे भी b डिवाइड कर दो इस साइड में तो क्या बनेगा? y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू t. तो यहां पे क्या आएगा? सिमिलर फैशन में z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू t. राइट, नाउ एलिमिनेट द पैरामीटर. सो implies from here we will get, since RHS is t, t and t are same, so LHS must be same. Means x minus x1 divided by a, x minus x1 divided by a must be equal to y minus y1 divided by b. So y minus y1 divided by b must be equal to, yes, z minus z1 divided by c must be equal to z minus z1 divided by c. So from that we have calculated the equation of the line, and that should be in the form of x minus x1 by a equal to y minus y1 by b equal to z minus z1 divided by c. This is the required equation of the line in Cartesian form. चूंकि इसमें वेक्टर्स नहीं है, कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, x1 y1 z1 और डायरेक्शन रेशियो है a b c. So that is why this would be the required Cartesian equation of the line. This is the required Cartesian equation of the line. Cartesian equation of the given line. तो गिवन लाइन जो होगी, जो एक पॉइंट में से पास हो रही है और पैरेलल इसके एक वेक्टर इसका पैरेलल है, तो उस इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी? x minus x1 by a equal to y minus y1 by b equal to z minus z1 divided by c. Means what are x, y and z? They are the unknowns. They are the coordinates of an unknown point P lying on the line. What is x1, y1 and z1? Coordinates of the given point through which the line passes. And what is a, b and c? The direction ratios of the vector which is parallel to the given line. Right? So in both the two forms we have calculated the equation of line in vector form as well as in Cartesian form. तो जिगर क्या होगी उस लाइन की इक्वेशन? जो लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट में से पास हो रही है, एक गिवन पॉइंट में से पास हो रही है और एक गिवन वेक्टर पे, एक गिवन वेक्टर इसके पैरेलल है. सपोज उस गिवन वेक्टर का नाम है v और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है सुमाले. तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? वेक्टर फॉर्म में बनेगी आर वेक्टर, जो होता है एक पोजीशन वेक्टर ऑफ एन अननोन पॉइंट ऑन द लाइन. तो क्या होगी इसकी वेक्टर इक्वेशन? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी टाइम्स वी वेक्टर, where r vector is the position vector of any point on this line, right? And a vector is the position vector of given point through which the line passes, and v vector t is a scalar,
a parameter and v vector is that vector which is parallel to the given line. ये होगी वेक्टर इक्वेशन. और इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी? x minus x1 divided by a equal to y minus y1 divided by b equal to z minus z1 divided by c. While x, y and z are the coordinates of any point, means coordinates of an unknown point p, x1, y1, z1 are the coordinates of given point through which the line passes, and a, b and c are the direction ratios of that vector which is parallel to the line. Right? So नोट में हम यहां पे एक पॉइंट मेंशन कर देंगे. जो भी कोई पॉइंट, चूंकि हमें यहां पे मिला x is equal to x1 plus at, y equal to y1 plus bt, z is equal to z1 plus ct. तो मिला एक्चुअली x, y और z का वैल्यू, लेकिन x, y और z एक्चुअली क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, बिकॉज वी हैव टेकन p एनी पॉइंट ऑन द लाइन. So coordinates of any point on the line would be of the form x, y, z. That is x1 plus at, y1 plus bt, z1 plus ct. तो नोट में यहां पे मेंशन कर देंगे any point on the line, any point on the given line, is of the form. किस फॉर्म में ये पॉइंट होगा? यस, इसका x कोऑर्डिनेट बनेगा x1 प्लस एटी, y कोऑर्डिनेट बनेगा y1 प्लस बीटी और z कोऑर्डिनेट बनेगा z1 प्लस ct. Thus we have obtained any point on the line in terms of coordinates of given point and in terms of position vectors, in terms of डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन वेक्टर. तो कोई भी पॉइंट इस लाइन पे, कोई भी पॉइंट जो होगा दैट मस्ट बी ऑफ द फॉर्म, उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे x1 प्लस एटी, y1 प्लस बीटी एंड z1 प्लस ct. इस लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आएगी. r वेक्टर इज इक्वल a वेक्टर प्लस t टाइम्स v वेक्टर, और इस लाइन की इक्वेशन आएगी इन कार्टेशियन फॉर्म x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 divided by c. तो जिगरा, this is actually the required Cartesian equation of the line. लेकिन इस Cartesian equation का एक और नाम भी है. This is also called the symmetrical form of equation of line. It is also known as symmetrical form. The Cartesian equation of a line passing through a point and parallel to a given vector is also known as symmetrical form of equation of line. तो ये था कंसेप्ट, ये था आर्टिकल, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर. उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? जो एक पॉइंट में से पास होती है और एक गिवन वेक्टर इसके पैरेलल होता है, तो उस समय उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? एंड दैट इक्वेशन वी हैव डिड्यूस्ड बोथ इन वेक्टर फॉर्म एज वेल एज इन कार्टेशियन फॉर्म. नाउ नेक्स्ट वी शुड हैव this equation of line passing through two given points. अब अगर ये लाइन, अभी बात कर रहे थे, अगर ये एक गिवन पॉइंट में से पास हो रही है और एक गिवन वेक्टर इससे पैरेलल है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर ये लाइन पास हो रही है दो गिवन पॉइंट्स में से, तब इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगी और तब इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी. लेकिन वो हम अगले क्लास में देख लेंगे.